नमस्कार सभी को, स्वागत है आपको मेरा चैनल एसएससी त्रिशकुंड में। तो चलिए, आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत उपयोगी वीडियो है। आज समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। अन्यथा जो भी बच्चे जो कि पढ़ने लायक है, जिसको अपने जीवन में कुछ करना है, तो इस वीडियो को अगर देखे तो उसे ज़रूर है कि कुछ करने का, कुछ सीखने का ज़रूर है कि एक रास्ता मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको जानने के लिए। आप धैर्य बना के रखें और वीडियो में बने रहें ताकि आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है इसकी समझ हो जाए। यहाँ एक सीढ़ी टाइप का बनाए हैं, हम सभी जानते हैं इस टाइप का होता है। इसमें देखिए, हम लोग जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहला पैर, दूसरा, तीसरा, इस तरह से चढ़ते चढ़ते अंतिम तक तो पहुंचते हैं। तो जो पहला बार हम पैर रखते हैं तो इसको हम A1 मान लेते हैं, प्रथम पद। दूसरा द्वितीय पद, तीसरा तृतीय पद, इस तरह से कई सीढ़ियां चढ़ना पड़े मान लेते हैं। तो इसके बीच और सब सीढ़ियां आएगा, लेकिन कहीं तो अंतिम मिलेगा ना, कहीं अंतिम मिलेगा तो वह AN कहलाएगा, अंतिम पद, लास्ट टर्म। यहां लास्ट टर्म है ये। तो यहां बात समझने की क्या, इसको समांतर श्रेणी क्यों कहा गया? देखिएगा आप, सबकी दूरी, यहां से इसकी दूरी एक जैसा, 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 यहां से इसकी दूरी एक जैसा अगर मिल जाए तो ये समांतर श्रेणी हैं। अगर नहीं मिले तो ये समांतर श्रेणी की गिनती में तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी का अर्थ है कि दो पदों के बीच एक निश्चित दूरी होती है। अगर नहीं मिले तो ये समांतर श्रेणी नहीं माना जाएगा, ये एपी नहीं है हम कहेंगे। तो यहां समझिए, तो प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, एकदम अंतिम पद। तो इसमें चलिए, और प्रक्रिया क्या है इसका, इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको? इसमें आपको A1 मिलेंगे, D मिलेंगे, N मिलेंगे, उसके बाद AN मिलेंगे और SN। ये 5 चीज पर बातें होती हैं आपको समांतर श्रेणी में। ये 5 बात को आप समझ लिए तो एपी आपका क्लियर माना जाएगा। आप अच्छी तरह से एपी के सवाल को बना सकते हैं। पहले 5 चीज है क्या? A1 जो पहला पद है ना, इसी को कहा गया। ये D क्या है? ये D को समझते हैं। दो पद, जैसे A1 से A2 जाएंगे तो इसके बीच में ये दूरी तो होगा ना, कुछ का तो अंतर होगा। अगर हम यहां 2 ले ले, यहां 4 ले, तो ये दोनों के बीच अंतर कितना का? 2 का। अगर यहां हम 6 ले लें, फिर इसके बीच अंतर कितना का? 2 का। तो वही बात है, ये डिस्टेंस बताते हैं, दूरी जो है एक पद से दूसरे पद की अंतर बताते हैं। इसीलिए इसका नाम हिंदी में सार्वअंतर भी कहा जाता है, जिसे छोटी डी से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र कैसे बनेगा अगर हम और आप बनाना चाहेंगे तो? चलिए, अगर हमको ये दोनों के बीच अगर सूत्र बनाना चाहें, इसको D1 कहेंगे और इसका सूत्र बन जाएगा, पहले लिखना है A2 और तब लिखना है A1। इसके बीच की दूरी हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी अगर लेना है, इसको D2 कह सकते हैं। इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा? A3 माइनस A2। इन दोनों के बीच का लेना है तो क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा, और ये A4 माइनस A3 का। इस तरह से आप बहुतों ले सकते हैं। तो आपको ये D कहां से प्राप्त हुआ? दो पदों के बीच की दूरी यहां लिख दिया गया। अब बात रहा, ये सार्वअंतर भी समझ लिए कि दो पदों के बीच की दूरी। अब हम लोग समझेंगे कि ये N क्या है। हम पहले पद से चले थे, पहले पद से चले थे तो अंतिम तक तो पहुंचना है। कितना बार हम मान लेते हैं स्टेप चढ़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
7 हो गया। मान लेते जाते 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 हमको 20वां बार में हम अंतिम सीढ़ी पहुंच पाए जहां जाना था। तो अंतिम आप कितने सीढ़ी को पार किए जो अंतिम मिला, अंतिम सीढ़ी तक पहुंचे? तो 20। तो इसका मतलब आपका 20 बार अगर चढ़े हैं तो आपका n 20 हो गया, वही n कहलाएगा। यदि आप 10 स्टेप गए हैं तो आपका n 10 कहलाएगा। अगर आप 8 गए हैं तो आपका 8 कहलाएगा। तो ये तीनों तो समझ गए। अब है क्या, हमको यहां से चले थे A1 से A2 से A3 से A4 से A5 से, जाते जाते अंतिम में किस पद पे जाके बैठे हैं? अंतिम पद कितना होगा? अगर हम यहां से 2 4 6 8 10 इस टाइप से जा रहे हैं, अगर हम 20 कदम रखें तो 20वां बार में यहां कितना आएगा? यही an कहलाएगा। 20वां बार में हम यहां पहुंचे हैं जो, तो 20वां बार में जो पहुंचे तो ये कितने बार में जाना पड़ा? टोटल कितने पद थे यहां पर? तो वही an है आपका। तो चलिए ये n भी समझ गए। Sn क्या हुआ? अगर कह दिया 2 से चलते जाइए an तक पहुंचिए, इसका टोटल योग हमको बता दीजिए। तो हम लोग अगर जोड़ेंगे इस टाइप से 2 4 6 6 12 8 20 इस तरह से जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमको क्या रास्ता निकला है? Sn का। इसका सूत्र होता है, आप उस सूत्र के माध्यम से, इसका जो सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस पे आप इसके 2 से लेके जहां तक का पद मिल जाए, अंतिम पद जहां पर भी मिल जाए, मान लेते हैं हम 2 से जा रहे थे 140 तक हम पहुंचे और टोटल का योग कहा करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप यहां से कर सकते हैं। कहेगा कि हम 2 से जा रहे हैं, अंतिम पद क्या है? आपको n मालूम है, n 20 है, तो अंतिम पद an आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। n क्या है कि कितने पद गए थे? 20, तो वही n है। ये d क्या है? ये दोनों के बीच का अंतर है। a क्या है? पहला पद। इस टाइप से पांचों चीज को समझिए। पांचों चीज को आप समझ गए तो इसके बाद आपको समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और कुछ स्टेप समझते हैं यहां से आगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो हम लोग अब एपी में डी कितने तरीके से निकल सकता है? तो आप अगर डी निकालिएगा, ये डी 3 प्रकार का निकलेगा। एक धनात्मक, ऋणात्मक, तीसरा शून्य। ये डी 3 तरीके से निकल सकता है, ये आप याद रखिएगा। सवाल भी आता है कई बार कि एपी में डी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो चलिए ये समझ गए। इसके बाद हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी लिए जो थे 4 प्रक्रियाएं लिए थे। 4 प्रक्रियाएं किस टाइप के लिए थे वो देखिए। हम लोग इसमें A1 D N AN ये 4 पे पहले बात करते हैं हम लोग। 4 पे पहले बात करते हैं हम लोग। तो ये 4 को निकालने के लिए कैसे हम लोग करेंगे, किस प्रकार से ये चारों में से कोई भी विलुप्त रहे। एक बात आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, ये 4 चीजें हैं, अगर इसमें से कोई एक चीज गायब रहता है तो 3 चीज दिया रहेगा या 2 दिया रहेगा, वही 2 से आप ये 2 को निकाल सकते हैं। अगर मान लेते किसी में A दिया है, D दिया है, N दिया है, तो आप AN निकाल लीजिएगा। सुनिएगा, अगर किसी में A दिया, D दिया, AN दिया, तो आप N निकाल लीजिएगा। अगर किसी में D दिया, N दिया, AN नहीं दिया, AN भी दे दिया, तो A निकाल लीजिएगा। अगर किसी में A, N और AN दिया तो आप D निकाल लीजिएगा। वही चीज को समझते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ A, D, N और AN पे बात करेंगे हम लोग
चलिए इसमें देख सकते हैं आप ए डी एन दिया हुआ, ए एन नहीं दिया हुआ, यहाँ ए एन निकलेगा आपको। ये 4 में से 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ 1 निकलेगा। उसी प्रकार से ये 4 में से देख लीजिए डी एन और ए एन, तो 1 को छोड़ दिए हम, ये ई 3 से निकलेगा। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए ए के वैल्यू दिया हुआ, एन का दिया हुआ, ए एन का दिया हुआ, डी का नहीं दिया हुआ, आप इसी तीनों से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ, डी का दिया हुआ, ए एन का दिया हुआ, एन कैसे निकलेगा आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर ए डी और एन दिया हुआ है, ए एन निकालना। तो चूंकि ए एन बराबर हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 और 1 घट जाएगा। डी की वैल्यू कितना है 5, 2 आया प्लस ये 10 में से 1 गया, मतलब 10 में से 1 गया 9, यहाँ 5 गुना हो जाएगा। तो 2 प्लस 9 बचे 45, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 47। जो ए एन देखिए हम जो निकाले हैं 47, वही ए एन यहाँ है। अब ए एन से देखिए कि ए कैसे प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं ये चारों चीज आपका लिए उपयुक्त है। लेकिन अब कभी कभी होता है क्या कि 3 चीज दिया हुआ है, बच्चा समस्या में पड़ जाता है, ये निकाले कैसे, इस टाइप से निकालिएगा। आपको डी एन और ए एन तीनों मालूम है, तो ए आप कैसे निकालिएगा वो देखिए। आप ए एन लिखे हैं ना, तो लिखिए ए एन बराबर 47। ए एन का सूत्र क्या होता है डी बराबर 47। ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं, ए एन के वैल्यू 10 है, 1 घटा दीजिए और डी की वैल्यू 5, 47 कर दीजिए। आप यहाँ प्रक्रिया है ए प्लस आप 10 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आएगा 9, ये 5 बराबर 47। ए प्लस 9 बचे 45 बराबर 47, ए बराबर 47 ही प्लस में सट गया, ए बराबर 2। देखिए यहाँ ए का वैल्यू हम लोग 2 छोड़ दिए थे, वही ए को व्हाट रखे। क्या हम लोग ये 3 चीज से एक वैल्यू निकाल पाए? तो जी एक वैल्यू अगर 2 था तो वो निकल गया यहाँ। अब फिर समझिए यहाँ हम लोग डी गैप किए, डी हमारा कितना था 5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मेरा 5D निकलता है कि नहीं निकलता। अगर नहीं निकलता है तो कहीं गलती होगा। तो चलिए इसको जानते हैं। एन बराबर 47, इसी का सूत्र लिखिए। ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 10, 1, डी की वैल्यू 5। अच्छा डी एन निकालना है तो डी को छोड़ दिया जाए, 47 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 2 प्लस 10 में से 1 घट मतलब 9 आया, यहाँ डी आ जाएगा 7। 2 प्लस अब यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, 9D को इधर रख लीजिए, यहाँ 47 है और ये 2 इस साइड में जाएगा, प्लस में इस साइड जाएगा तो घट जाएगा। तो 9D बराबर हो जाएगा 45 और डी बराबर 45/9, ये कट के हो जाएगा डी बराबर 5। हम लोग किसको गायब रखे थे? डी की वैल्यू 5 था, यहाँ निकला था। कि हम लोग ये समझने के लिए कि मुझसे सवाल बनता है कि नहीं बनता है, ए एन और ए एन था, डी निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। डी की वैल्यू 5 था, उसको छोड़ दिए तो वो निकला आखिर में डी का वैल्यू 5। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सही तरीके से डी की वैल्यू निकालने के लिए सीख गए। यहाँ समझिए एन की वैल्यू 10 था, इसको अगर हम सॉल्व करके एन की वैल्यू 10 निकाल लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, हम लोग सीख लिए। तो चलिए इसमें भी वही प्रक्रिया रहेगा। एन बराबर 47 है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 47। ए की वैल्यू 2, एन का पता नहीं, डी की वैल्यू 5 है, देख लीजिए 47। तो 2 प्लस एन के एन से क्या कीजिए, 5 को एन से गुना कर दीजिए, 5n, 5 को 1 से 5, 47। तो उसके बाद देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? अगर संख्या में ही देखा जाए तो 5 की। तो इस 5 में से आप 2 घटा सकते हैं, तो लेकिन इसको पहले लिख लीजिए 5n। ये 5 में से 2 निकाल दीजिए तो क्या बचेगा 3। जिसकी संख्या ज्यादा उसी का चिन्ह पड़ेगा, 47 हो जाएगा और 5n बराबर हो जाएगा
47, ई माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5n बराबर हो जाएगा 50, n बराबर 50/5 इक्वल टू n बराबर 10। तो आप लोगों ने क्या देखा, n की वैल्यू 10 यहाँ है कि नहीं है, सब में है कि नहीं है, ठीक। d की वैल्यू 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। a की वैल्यू 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जिसमें गैप रखे उसी में नहीं है। उसके बाद n की वैल्यू 47, n की वैल्यू देखिए 47, 47, 47 सब में है। इस तरह से आप ये 4 में से कोई भी गैप रहे तो यही प्रक्रिया से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कि इसको बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए सभी को पुनः नमस्कार।